सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। बारात से लौट रहे युवक की हत्या, परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया सड़क जाम। सेवापुरी विकास क्षेत्र के 12D भुसौला गांव निवासी 3 परिवार के 11 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़कर अपनाया सनातन धर्म। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी, बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव के दरबार में लगाई हाजिरी। और मनीष सिंह हत्याकांड को लेकर तनाव, विरोध में प्रस्तावित न्याय जुलूस को लेकर पुलिस रही सतर्क। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को वाराणसी पहुंचे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव और बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में मत्था टेका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार सुबह 10 बजे वाराणसी पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरा। यहां से सीएम सीधे यूपी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कृष्ण के घर पहुंचे। वहां उनके बेटे बहू को आशीर्वाद दिया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव मंदिर पहुंचकर वहां पर गर्भगृह में बाबा काल भैरव की मूर्ति के सामने घंटी बजाकर आरती उतारी और अर्चना किया। इस दौरान बाबा को माला फूल भी चढ़ाया। 5 मिनट के पूजन के बाद वो बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। यहां पर बाबा का विधिवत षोडशोपचार विधि से पूजन किया और बाबा की आरती भी उतारी। सिंधौरा क्षेत्र में बारात से लौट रहे एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दिए जाने से गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। सिंधौरा थाना क्षेत्र में बारात से लौट रहे एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक के सिर और चेहरे पर पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव सड़क के किनारे फेंककर फरार हो गए। बुधवार सुबह शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मृतक की पहचान 25 वर्षीय रोहित राजभर के रूप में हुई है। वह मूल रूप से चंदवक थाना क्षेत्र का निवासी था और इन दिनों सारनाथ के कस्तमपुरा स्थित अपने ननिहाल में रह रहा था। परिजनों के मुताबिक रोहित मंगलवार को एक रिश्तेदार की बारात में शामिल होने गया था। इसी दौरान उसका कुछ युवकों से विवाद हो गया था। आरोप है कि देर रात घर लौटते समय बसंतपुर चकदुल्ला के पास कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और लाठी डंडों व पत्थरों से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें पहुंचाई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपियों ने उसकी बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी और शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। खबर मिलते ही परिजन और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया और इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। स्थिति को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की गई है। मृतक के भाई किशन राजभर ने थाने में तहरीर देकर हत्या को साजिश करार दिया है। उनका आरोप है कि घटना से पहले रोहित को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए धमकियां मिल रही थीं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई है। थाना सिंधौरा अंतर्गत एक युवक रोहित का शव मिला था, जिसमें उनके परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाया जा रहा था। इसमें उनकी तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शव को स्थानीय पुलिस द्वारा अपने कब्जे में लिया गया है और पंचायतनामी कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया डॉक्टरों के पैनल द्वारा की जा रही है एवं इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। परिजनों द्वारा कुछ देर के लिए यहाँ पे जाम लगाया गया था, जिन्हें समझा बुझाकर हटा दिया गया है। इसमें स्थानीय पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई। गम्हापुर गांव में पिछले दिनों हुए मनीष कुमार सिंह की निर्मम हत्या के विरोध में करणी सेना द्वारा बुधवार को प्रस्तावित न्याय यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे गांव को छावनी में बदल दिया गया। साथ ही करणी सेना के बड़े पदाधिकारियों को जगह जगह हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वाराणसी जिले के गम्हापुर गांव में मृतक मनीष कुमार सिंह की पिछले दिनों हुई निर्मम हत्या के मामले को लेकर बुधवार को करणी सेना का बाबतपुर में न्याय जुलूस प्रस्तावित था और मृतक मनीष कुमार सिंह की पत्नी सहित मृतक के परिजन भी इस प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होने का ऐलान किए थे। लेकिन करणी सेना के बड़े पदाधिकारियों को जगह जगह हाउस अरेस्ट कर लिया गया और मृतक की पत्नी सहित परिजन को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वहीं गम्हापुर पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। आरआरएफ पीएसी जवान के साथ साथ कई थानों की पुलिस गांव को चारों तरफ से नाकेबंदी कर दी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही। गांव के अंदर गांव वालों को छोड़कर अन्य किसी बाहरी को जाने की इजाज़त नहीं थी। यहां तक कि मृतक के रिश्तेदारों को और प्रेस के लोगों को भी गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। गम्हापुर गांव जाने वाले सभी मुख्य मार्गों पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। हर मार्ग पर 4 पहिया वाहनों की सघन तलाशी कर ही उनको आगे जाने दिया जा रहा था। इस दौरान पुलिस के आला अधिकारी चक्रमण करते नजर आए।
आपको बता दें कि पिछले दिनों गम्हापुर गांव निवासी व्यापारी मनीष कुमार सिंह की दुकान से घर लौटते समय रास्ते में ही गांव के ही मनबड़ों द्वारा पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर करणी सेना ने बुधवार को मृतक मनीष कुमार सिंह की हत्या में वांछित आरोपियों की फर्जी तरीके से एनकाउंटर दिखाना, मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने और शेष आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने तथा सभी हत्या में वांछित आरोपियों के घर बुलडोजर से गिराए जाने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर करणी सेना के लोगों द्वारा ऐलान किया गया था। 44 धारा लगी हुई है, बता रहे हैं और जाने नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग कहाँ क्यों जा रहे थे? आदमी रिश्तेदारों के यहाँ इतनी निर्मम हत्या हुई, क्यों जाएगा? क्यों जाना चाहेगा? करने जा रहे हैं जी। क्या सब कुछ बोली थी कब जाइए कि नहीं जाइए? नहीं, अब वहाँ कह रहे हैं कि धारा 144 लगा हुआ है और लोगों को वहाँ से जब आएंगे 15-20 लोग हैं और उसके बाद तो फिर आपको जाने देंगे। 1 घंटे से हम लोग खड़े हैं वहाँ से, जाने नहीं दे रहे। हाँ, घर से भी वहाँ से लेडीज आई हमको लेने के लिए, तब भी नहीं जाने दे रहे, नहीं जाने दे जी। धर्म जागरण मंच काशी द्वारा विकासखंड सेवापुरी क्षेत्र में एक कार्यक्रम में नट बिरादरी के 3 परिवारों के 11 सदस्यों ने हवन पूजन पाठ कर सनातन धर्म स्वीकार किया। धर्म जागरण मंच काशी जिला द्वारा वाराणसी जिले के विकासखंड सेवापुरी क्षेत्र के भुसौला पेट्रोल पंप के पास आयोजित एक कार्यक्रम में नट बिरादरी से संबंधित 3 परिवार के 11 सदस्य सामूहिक रूप से यज्ञ हवन पूजन पाठ के बाद तिलक चंदन लगाकर कलावा बांधकर सनातन धर्म को स्वीकार किए। वहीं उन लोगों ने बताया कि हम लोग नटराज भगवान शिव के उपासक हैं। प्रलोभन और डर बस हमारे पूर्वज सनातन धर्म को छोड़कर 4 पीढ़ी पहले इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे, जिसमें हम लोगों को घुटन महसूस हो रहा था और हम लोग अब सनातन धर्म स्वीकार करते हुए भगवान नटराज शिव की शरण में आ गए हैं और अब उन्हीं की आराधना करेंगे। सनातन धर्म स्वीकार करने वालों में सफ़ी नट मुख्तार वकील के परिवार के कुल 11 सदस्य सनातन धर्म स्वीकार करते हुए अपना नाम सनातन धर्म के मुताबिक रखा। इस दौरान धर्म जागरण संयोजक प्रदीप, रामाश्रय, संतोष, आनंद समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इग्नू अध्ययन केंद्र हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में सत्र 2026 के 9 प्रवेशी विद्यार्थियों का परिचय कार्यक्रम आयोजित हुआ। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र 48,048 में बुधवार को जनवरी सत्र 2026 के 9 प्रवेशी छात्रों का परिचय कार्यक्रम इंट्रोडक्शन प्रोग्राम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व समन्वयक प्रोफेसर अनिल कुमार तथा उप प्राचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ वर्मा ने अध्यक्षता किया तथा कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर ओम शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व समन्वयक प्रोफेसर अनिल कुमार ने अपने सहज, प्रभावशाली और रोचक अंदाज में छात्रों को इग्नू से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी इतनी सरलता से दी कि पूरा सत्र ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ अत्यंत आकर्षक बन गया। उनके अनुभवों और उदाहरणों ने विद्यार्थियों को न केवल मार्गदर्शन दिया बल्कि उनमें नई ऊर्जा और उत्साह का संचार भी किया। कार्यक्रम में 9 प्रवेशित विद्यार्थियों को इग्नू की शैक्षणिक प्रणाली, पाठ्यक्रम तथा अध्ययन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गईं। 9 प्रवेशी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए समन्वयक प्रोफेसर ओम शर्मा ने इग्नू के छात्रों को सफल अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए।
उन्होंने नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और स्व अनुशासन पर विशेष बल देते हुए विद्यार्थियों को लगन और निरंतरता के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में 60 छात्रों की सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर अंकित रघुवंशी, डॉक्टर निखिल कुमार, मोहम्मद अबू शाहिद, विवेक यादव, अजीत कुमार आदि उपस्थित थे। लास्ट डेट है अभी तो बहुत, कभी किसी डेट को लास्ट डेट मत बनता है, वो कब आ जाएगा आप लोगों को पता ही नहीं चलता। आपको क्या दिक्कत आ जाएगा तो पता लगा उस टाइम में आप लोग घर नहीं रह पाए, तो ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों का साल भर बर्बाद हो जाएगा। ऐसी अपना समय बचाते हुए आप लोग कोशिश करिए एक अच्छा असाइनमेंट लिखिए। भीषण गर्मी को देखते हुए त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी महानगर के गुरु गोरक्षनाथ मंडल द्वारा निःशुल्क प्याऊ लगाया गया। नर सेवा नारायण सेवा के भाव से भीषण गर्मी को देखते हुए बुधवार को वाराणसी मैदानी चौराहे पर त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन एवं हिंदू युवा वाहिनी महानगर के गुरु गोरक्षनाथ मंडल के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी निःशुल्क प्याऊ लगाया गया, जिसका उद्घाटन विकास प्राधिकरण के मानव सदस्य अमरीश सिंह गोला और कोतवाली थाना प्रभारी दयाशंकर सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया, जिसमें गुरु गोरक्षनाथ मंडल प्रभारी महानगर उपाध्यक्ष रुद्र प्रताप पांडे, महानगर मंत्री दिनेश अग्रहरी, मंडल संयोजक गणेश वर्मा, पूर्व पार्षद प्रत्याशी संतोष सैनी, भाजपा नेता आकाश जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि मोहन पाठक, मंडल मंत्री अमिताभ सिंह, संजय अग्रहरी, सीताराम अग्रहरी, अंकित केशरी, अजय नारायण यादव, घनश्याम यादव, आलोक, सचिन सिंह, राकेश श्रीवास्तव, रोहित यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। भीषण गर्मी को देखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग जो है मैदानी चौराहे पे निःशुल्क प्याऊ का उद्घाटन किए त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन और हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में। देखिए, ये भीषण गर्मी का जो मौसम चल रहा है, हम लोग आज जो है विगत 9 वर्षों से यह कार्य जो है मैदानी चौराहे पर हम लोगों ने शुरू किया। आज जो है शहर के विभिन्न चौराहों पर जो है आपको हिंदू युवा वाहिनी त्रिशक्ति सेवा फाउंडेशन का प्याऊ दिखेगा। हम यही चाहते हैं कि देखिए, नर सेवा नारायण सेवा, और हम नर सेवा नारायण सेवा में ही विश्वास करते हैं और जल ही जीवन है, जिसकी जो है आवश्यकता बहुत होती है। तपती धूप में हम लोग प्याऊ का व्यवस्था करते हैं और ये धर्म का कार्य है, पुनीत कार्य है, इसमें सबको सहभागी बनना चाहिए। कला प्रकाश द्वारा आयोजित राग रंग कार्यक्रम में कोलकाता से पधारे देवोश्री भट्टाचार्य के गायन तथा शिवांग और अभिषेक मिश्र के सितार जुगलबंदी ने शमा बांध दिया। मंगलवार को कला प्रकाश द्वारा सिडबी के सहयोग से दुर्गापुर स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय के सभागार में राग रंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोलकाता से आए शास्त्रीय गायक देवोश्री भट्टाचार्य ने कार्यक्रम की शुरुआत राग श्री में विलंबित ख्याल सांझ भई के साथ किया। इसके बाद इसी राग में द्रुत एक ताल में अब मोरी बाही गहो तथा 3 ताल में सुना सुनारी एरी सखी आज बंदिशें प्रस्तुत की। इसके बाद राग तिलक कामोद में 2 बंदिशों का गायन किया। कबीर भजन के साथ इन्होंने अपनी प्रस्तुति को विराम दिया। हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्रा तथा तबले पर गौरव चक्रवर्ती ने सहयोग दिया। कार्यक्रम की दूसरी प्रस्तुति में काशी के युवा कलाकारों शिवांग एवं अभिषेक मिश्रा ने सितार जुगलबंदी प्रस्तुत किया। अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ कलाकारों ने राग बिहाग में आलाप तथा जोड़ के साथ किया। इसके बाद झपताल में गतकारी प्रस्तुत की। इसके पश्चात 3 ताल में गायकी अंग से लट उलझी सुलझा जा बालम बंदिश की प्रस्तुति दी। राग पहाड़ी में धुन के साथ कार्यक्रम का समापन किया। तबले पर श्रीकांत मिश्र ने कुशल संगत किया। कलाकारों का स्वागत शिडबी के डीजीएम रितेश कुमार, प्रबंधक अक्षय कुमार, सहायक प्रबंधक रवि होरो, मयंक सिंह, जोनल हेड यूको बैंक तथा अभिजीत अग्रवाल ने किया। धन्यवाद अशोक कपूर ने किया। इस अवसर पर पंडित अनूप मिश्रा, प्रोफेसर प्रवीण उद्धव, प्रोफेसर राजेश शाह, अभिजीत अग्रवाल, पंडित गणेश मिश्रा, लता मिश्रा, पंडित प्रेम किशोर मिश्रा आदि उपस्थित थे। संचालन डॉक्टर आशीष जायसवाल ने किया तथा संयोजन डॉक्टर अनुराधा रतुड़ी ने किया।
काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में षड्ज समूह अकादमी के छात्रों द्वारा कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मंगलवार को जिला प्रशासन के पहल पर आयोजित होने वाले काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में वाराणसी के षड्ज समूह अकादमी के छात्रों द्वारा कथक नृत्य का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम गुरु वंदना से अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात तराना, कान्हा, विनोदिनी, कृष्णलीला, तराना और अंत में पिया तो से नयन लगे पर आकर्षक भाव नृत्य प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं को आत्मनिर्भर कर दिया। समस्त कार्यक्रमों में भाग लेने वाली छात्राओं के नाम इस प्रकार हैं: ऐशनी सिंह, अद्विका गुप्ता तथा श्रुति मंगलम। समस्त कार्यक्रम को संस्था की निदेशिका नंदिनी सिंह और शिक्षिका मंजुलता ने तैयार करवाया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।